मौला अली मदद। हाँ जी मौला अली मदद। तो मौला अली मदद। मौला अली मदद। मौला अली मदद जी बिस्मिल्लाह। जी मौला अली मदद। तो क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर में शुरू करते हैं। पिछले दिनों जब मैं कुछ नाम ने हाथ मुकसरीन की ठोक रहा था तो जी बाजी जाफर मेहदी भाई शायद तर्जुमा हो गया हो, मुझे नहीं पता अनवर अडवानिया को हुआ है कि नहीं। तो पिछले दिनों कुछ भाई कह रहे थे कि क्वेश्चन आंसर काफ़ी टाइम से नहीं हुए। तो अच्छा अब्दुल रशीद भाई, मैं गुमराह कर रहा हूँ या नहीं कर रहा ये इंशाल्लाह तबारक व तआला अल्लाह फैसला करेगा, मैं गुमराह कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। हम तो आप ही का गाबरीन उठा के आपके सामने रखते हैं। और फिर ये नो टॉपिक, नो स्पेशल टॉपिक, जो मोमिनीन हजरात लाइव आना चाह रहे हैं लाइव लिंक उनके लिए ऑन है। सो काइंडली कम एंड आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क। नहीं अस्तगफिरुल्लाह, गाने की तर्ज में कहाँ कसीदा। अलबत्ता उसूली हजरात के नज़दीक जायज़ है, उनकी आप कससुल उलमा उठा कर देख लें, वहाँ पे उन्होंने जायज़ कहा हुआ है इसको। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। जो मोमिनीन हजरात डायरेक्ट लाइव आना चाह रहे हैं उनके लिए लाइव कॉल लिंक ऑन है, यू कैन कम। जी ज़ैनबी अली, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो मौजूद है इसी पेज पर, यू कैन चेक इट आउट। मौला अली को रब कहने पर जो जवाज़ हमने शिया सुन्नी दोनों किताबों से अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हजरात के यहाँ से भी पेश किया था। वेट अ सेकंड, समवन वांट्स टू कम लाइव। जहीर भाई लाइव आना चाह रहे हैं, लेट्स टेक हिम लाइव एंड लेट्स सी। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह अली बाकर भाई, आपको भी सलामत रखे मौला। अली इमरान भाई, मेरे भाई, हक कभी अदा नहीं हो सकता मेरी जान, ये बात लगा है थोड़ी सी, अलबत्ता आपके प्यार की मैं कदर करता हूँ, बट हक अदा नहीं हो सकता। जी जैनबी अली, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, मौला अली को कहा जा सकता है। जी अजब गुल भाई, जारी बात है उसने ब्लॉक ही करना है अब मोमिनीन को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुंतजरी से मुर्तजा मुताहरी तक, मुर्तजा मुताहरी से खुमैनी तक, खुमैनी से लेके शेख सनद तक, शेख सनद से लेके निजा अत्ताई तक, निजा अत्ताई से लेके अल्हम्दुलिल्लाह इनके निचले दर्जे के जो उलमा है, हसन जफर नकवी, जवाद नकवी और इसके डैडी आफ्ताब जवादी, इन सब की किताबों के हवाला जा तो वो खा गया। इसलिए मैंने इस बंदे को टच ही नहीं करना, खुदा की कसम। लिटरली दिस गाय इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। वल्ला ये बंदा बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। मौला अली मदद। आई थिंक देयर इज अ लाइफ। वालेकुम अस्सलाम असद शाह जी। मौला आप सबको भी सलामत रखें, बिस्मिल्लाह। मौला अली मदद। ऑल ऑफ देम आर जस्ट डैम वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, मैं जी रमजान सैर भाई, आरिफ आपको मौला की तरफ ले जा सकता है। आप मुर्शिद का जो मुतलक लफ्ज है वो इमाम जमाना ने मुक़य्यद किया है हजरत इमाम मूसा इब्न जाफर के लिए, अज़ वाला मुफाती उल जनान।
जी मुसव्विर भाई बिल्कुल किए जा सकते हैं। मनोज भाई वो आपकी मर्जी है कि आप अगर तबर्रा करना चाह रहे हैं खुमैनी में, तो मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल लाइव कॉल ऑप्शंस मुझे आ रही हैं। जो मोमिनीन हजरात लाइव आना चाह रहे हैं उनके लाइव लिंक ऑन है। जुल्करनैन भाई आपकी भी खैर हो। जाफर मेहदी भाई इनसे कहिएगा कि आपके उसूली हजरात से कहिएगा बिलखुसूस आपके आयतुल्लाह जाफर मुर्तजा आमली साहब ने पूरी किताब लिखी है। रसूलुल्लाह की चार बेटियां नहीं थी, वो जो तीन बिनात थी वो रबीबा दुख्तरान रसूलुल्लाह थी, यानी कि अडॉप्टेड। ये तो भाई आपको भी मौला सलामत रखे। कामरान हुसैन भाई इंशाल्लाह फिर कभी सही। अभी क्वेश्चन आंसर्स हैं और लाइव कॉलिंग के लिए मैंने ये ऑन किया है, नॉट फॉर फजाइल। फजाइल इंशाल्लाह आज सुबह सुबह 5 से 6 बजे जो मखसूस मोमिनीन का एक होता है वहां पे। ऑफिस आई डोंट हैव एनी ऑफिस ब्रो, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट हैव एनी ऑफिस। मेरा कोई ऑफिस नहीं है। जहीर भाई 2 दफा आपको लाइव कॉल किए मैंने बट यू डिक्लाइंड, तो लिहाजा अगर आप लाइव नहीं आना चाह रहे तो बाकी मोमिनीन को मौका दे दें ताकि वो आ जाए। हाँ जी। जी आफाक अली भाई तौहीद के लिहाज से क्या गुफ्तगू करें आपके सामने, पहले ये जरा वाजे करें। गुफ्तगू का कोई मुकर्रर मौजू नहीं है अभी इस वक्त कि हमने पहले से डिसाइड किया हो। इट्स जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन आंसर सेशन। जी असदुल्ला शरीफ भाई करें। अच्छा जी अब्दुल्ला हादी भाई बिस्मिल्लाह करेंगे। हादी भाई बिस्मिल्लाह। रौज़तुल जन्नात अल्लामा इक़बाल अंसारी की किताब है। आगा खान सारी की किताब है रौज़तुल जन्नात फी अहवाल उलमा व सादात। नहीं ऐसे तरी इट्स नॉट अलाउड टू विजिट माय लाइब्रेरी बिकॉज़ पर्सनल। हेलो। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली मदद। क्या हाल चाल है जरक भाई? अल्लाह का लाख लाख करम है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मुनाजरा है सुनते हैं और काफी अच्छे भी लगते हैं, थोड़े बहुत इख्तलाफात भी हैं। चलो देख लेंगे, जो इख्तलाफात है इंशाल्लाह रफा कर देंगे। चलो कोई नहीं मसला, फिलहाल तो बातें करते हैं। और सुना कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अगर आप सिंपली बातें करना चाह रहे हैं तो मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगा। फिलहाल मोमिनीन के सवालात नीचे आ रहे हैं। आई एम रियली आई एम सॉरी सॉरी आई हैव टू अगर डिस्कनेक्ट यू क्योंकि आप जरा नाहालत में इस टाइम सामने आए। असद मिर्जा भाई गदीर पर सॉलिड बयान देने की आप मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार अब्दुल हुसैन अमीनी नजफी रिजवानुल्लाह ताला अलैह उन्होंने ये जामे और मबसूत तरीन किताब गदीर पर ऑलरेडी लिख ली है तकरीबन 11 जिल्दों में। सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट गदीर। आप अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को पढ़ेंगे अल गदीर को तो आप सारे मामलात मिन्न खुल जाएंगे। बिलखुसूस ज़ईफ रिवायत से इस्तदलाल शहरस्तानी का, साहिब फराद सिंतैन का, अलामा ख्वारिज़मी का, अली हमदानी का, मसऊदी का, इन सब का मसलक भी उन्होंने वाज़ेह किया कि शिया उलमा से एक छोटी सी भूल चूक हुई है। वो उन उलमा अहले सुन्नत को मज़हब शिया में दाखिल करते हैं। दरअसल ये मौर्रिखीन व मुहद्दिसीन अहले सुन्नत है। और बिलखुसूस इब्राहीम जमीनी खुरासानी उसके बारे में तो किताबुल आलाम से, मौजम अल उदबा से, इसके अलावा तज़किरतुल हुफ़ाज़ से बहुत से अस्मा और रिजाल के माहिरीन ने उन्हें अहले सुन्नत इमाम तस्लीम किया हुआ है। कामरान अली जाफरी भाई मासूमीन के हरम में सजदे के लिहाज से आलिम रब्बानी शेख मोहम्मद हुसैन आले काशिफुल गिता उन्होंने अपनी किताब जन्नतुल मावा में
एक सेकंड कामरान भाई, आई कैच यू नेक्स्ट। ये वाज़े लिखा है कि इन्ना हकीकत तवज्जो इल क़ाबत हुवा तवज्जो इला ज़ालिका नूर अल मुतवल्लिद फीहा वलो अन अल क़सद मक़सूरन अला महज़ तवज्जो इला तिलकल बुनियत व इला तिलकल अहजार लकाना अयज़न नौअन मिन इबादत अल असनाम वलो किन तनासुब यक्तज़ी अन अल बदन हुवा तुराबुन यतवज्जो इला अल क़ाबत अल्लती हिया तुराबुन व रूह अल्लती हिया नूर मुजर्रदुन ततवज्जो इला नूर अल मुजर्रद फकुल्लु जिनसिन लाहिकुन बिजिनसिही अन नूरु लिन नूर व तुराबु लित तुराब। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह जो शेख काशिफुल ग़िता की इबारत है जन्नतुल मावा में सफ़ा 123 पे मतबूआ ईरान, उससे सजदा ब हुजूर रोज़ा मासूम सिर्फ जायज़ नहीं बल्कि वाजिब साबित होता है। मिरानी भाई उसूल काफी क्यों नहीं पढ़ते मेरे भाई? नहीं, खसी जानवर पे मासूम की ममानियत है अली हाशिम भाई। तफसील के लिए आप ज़बीहे के जहाँ अहकाम आए वसाइल शिया उसमें रजू करें। हिफाजत तहरीफ कुरान के बारे में आपकी क्या राय है? अब्बास भाई मेरी राय बड़ी मुतनाज़ है। तहरीफ तंजीली भी है, तहरीफ तफसीरी भी, इसमें बहुत खैर दिक्कत की जरूरत है। असद मिर्जा भाई कराची तो मैं कभी नहीं आया, ना ही आगे कोई प्रोग्राम है। कमरान भाई रिजाल कशी का भी हो चुका है, रिजाल नजाशी का भी मेरे ख्याल तर्जुमा हो चुका है। नजाशी का तो मैंने खैर आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया था। कशी का तर्जुमा मां तशरी हुआ है 7 जिल्दों में। रिजाल कशी का 7 जिल्दों में तशरी के साथ तर्जुमा हुआ है बाकायदा। मसला की शिया में फजर फखर लिखा हुआ है, फजर की नमाज के बाद कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन ये ईद पढ़ने वाला क्या चक्कर है? अल्लाह जाने क्या चक्कर है मेरे भाई। ये मुनकरीन अली से पूछे जो खाना काबा की गिर चक्कर पे चक्कर दे रहे हैं, और काबा खुद चक्कर में है कि ये लोग किस चक्कर में। हाँ, फजर के वक्त कुर्बानी हो सकती है, इसमें कई ममानियत आमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन नहीं है। जी नजफ अब्बास भाई दुआ ही दुआ है। चार बिट फिजी शेख, देखें आप मुझे आपकी आईडी से पता नहीं चल रहा आप मोमिना या मोमिना बहन है। काइंडली आप यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिनाते अरबा के लिहाज से जवाब मौजूद है। उसमें हमने अहले सुन्नत उलमा की किताबें, एक तंजीमुल इंसाफ दिखाई थी, दूसरी ज़खाइरुल उक़बा। दो किताबों में मौजूद है कि वो रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब दुख्तरान है, ना कि रसूलुल्लाह की सगी बेटियां। यही मौक़िफ़ शिया उलमा का भी है। जब आप जाफर मुर्तज़ा अमली की किताब पढ़ लें बिनाते अरबा पे, इसके अलावा खुर्शीद खाफर शफ़ा पेशावर की तरफ आप रुजू करें, और तालिका हयातुल कुलूब आप उससे रुजू कर लें, बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी। एक मिनट नहीं, मैं बाज भाई मौलानी मदद, एक भाई का सवाल है। ओ यार क्या हो गया इसको? बुलशिट मैन। मुस्लिम पे बकवास की है, उस पे कोई वीडियो बनाए। अस्तगफिरुल्लाह, कौन है ये खबीस जिसने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील पे बकवास की है? मुस्तफा भाई जरा इसकी वीडियो का मुझे लिंक भेजिएगा, देख लेंगे कौन है। तफसीर नूर सकलैन, तफसीर याशी, इस तरह के उसकी तफसीर बड़ी। रसूल को हुक्म हुआ कि अली की गवाही दे नमाज में। जी सलमान हैदर भाई बिल्कुल हुआ है। आई थिंक यू आर गिविंग रिप्लाई टू समवन एल्स। नवीद खान नियाजी भाई, कुतुब शाह ऐवान के बारे में मेरी तहकीक अभी जारी है। जो खुद ऐवान हजरात की किताबों में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब छानबीन करना शुरू की है, उनकी कुतुब मुझ तक पहुंच रही है। जो मुसलमा अमर है कि ये लोग ना तो मोहम्मद हनफिया की औलाद है, ना ही मौला अब्बास की। ये अरब का एक अलहदा बानफूस व बाइज्जत कबीला था, लेकिन इनके जद्द आला के बारे में अभी भी मेरी तहकीक जारी है। अच्छा ठीक हो गया, मतलब मेरी ऑलरेडी बिनाते अरबा पे वीडियो मौजूद है ऑन यूट्यूब। तफसीर याशी सरकार अल्लामा याशी रहमहुल्लाह ताहिर इमरान, ये हमारे मुतकद्दिम अदवार के आलिम है, काफी पुराने हैं, 1000 साल से पुराने आलिम है हमारे, और उनकी तफसीर भी काफी कदीम है।
इनकी तफसीर में गो के कुछ गलत रिवायात हैं, लेकिन बजाते खुद सरकार याशी सिका है, इसमें किसी किस्म का कोई तोप चौक नहीं है, बजाते खुद सरकार याशी सिका है। नहीं अली हाशिम भाई, नहीं जायज। मासूम ने इसकी ममानियत फरमाई हुई है। अज हवाला वसाइल शिया, अली अज जबान अली बुक कैसी? गजनफर अब्बास भाई अच्छी है, बस मुझे बहुत ज्यादा कोई उसमें फजाइल वाली रिवायात नहीं मिली, अच्छी है। इसी तरह मोहम्मद यान की जो दूसरी किताब है हुसैन अज जबान हुसैन, वो भी मक्तल की रिवायात के लिहाज से कदरे बेहतर है। बिल्कुल डेफिनेटली मत बार विलायत फकी। आई वुड लव टू सलमान हैदर भाई। सलमान हैदर भाई, आपका लाइव कॉल वो ऑप्शन नहीं शो हो रहा मुझे। मुस्तफा काजमी भाई, आई वेट फॉर योर वीडियो ऑन व्हाट्सएप। देख लेंगे फिर जनाब मुस्लिम की लिहाज से जो भी बकवास करेगा, कुछ चेक मार्क। अख्तर अली से जानो भाई, नहजुल बलागा की सारी रिवायात अगर सही होती तो फिर हमें किताब सुलैम और उसूल काफी को उससे बड़ा दर्जा देने की जरूरत क्या थी? नहजुल बलागा की सारी रिवायात माजरत के साथ सही नहीं है, और कई उलमा का इस पर मौक़िफ़ मौजूद है। आप बिलखुसूस शरह नहजुल बलागा आगा मुंतजरी की पढ़ लें, इसके अलावा नासिर मुकारम शिराजी जो उसूली हजरात ने खुद शरह लिखी है, इसके अलावा शरह नहजुल बलागा इब्न मैसम अल बहरानी की पढ़ लें। बहुत सारे शायरीन नहजुल बलागा ने इस पर बाकायदा एतराज किया है। मुलाकात मेरे भाई क्या करना मुलाकात करके, बाकी जिन नाल हुई महंगे पै गए। मीर हसन मीर के बारे में मेरे भाई आला बंदा है, मातमी है। अल्लाह जाने हैदर काजमी भाई कहाँ से आ जाते हैं यार। मीर हसन मीर मौला के मातमी है, खुश अकीदा शख्सियत है। क्यों? ओ हो, शहबाज नकवी ने आपका अच्छा कीमा बनाया भाई, पहले कीमा लिखना सीख ले। दूसरी बात यह है कि आपके मौलवी शहबाज साहब को अभी तक ये नहीं पता कि लफ्ज मजलिसी होता है या मजलसी होता है, और दलाइल होते हैं या दलाइल होते हैं, अल हदायकुन नाजरा होता है या हदायकुन नाजरा होता है। ठीक है जी। तो आप पहले जाके अपने भाई साहब के तलफ़ुज़ ठीक करवाएं। दूसरा, उनसे कहिएगा कि भाईजान अदालत नाम की कोई चीज है आप में? इतने हवाला जात दिए मुर्तजा मुतारी के, मुंतजरी के, खामिनाई की किताबों के, खुमैनी की किताब से, मुर्तजा अस्करी की कुतुब से, मुर्तजा फाजिल लखनवी की किताबों से, रिसाला नूर मार्फत, जवाद नकवी, हसन जफर नकवी, अकीलुल गरबी, इतने आपके उलमा के हमने हवाले दिए हैं। तालिब जोरी की किताब अलामत ज़ुहूर मेहदी का हवाला दिया, वहीं का वहीं खा के बैठे हैं। जवादुल हसन तबसी की हुकूमत मेहदी का दिया है। अगर सारे हवाले में गिनाने का हो, वो एक लंबी फहरिस्त है। खुमैनी की किताब इस्लामी हुकूमत व विलायत फ़कीह का दिया है। इमामत इंसान कामिल का दिया है। शनाख्त इंसान का दिया है। किसका जवाब दिया अभी तक? और मेरा कीमा बनाया। शर्म नहीं आती भाई ये बात करते हुए? हाँ, कीमा। जलील इंसान को हवालों का जवाब देने की तौफीक नहीं है, और कीमा। बेटे उसका जो मैंने शोरमा बनाया है ना, वो आप नीचे जाके वीडियोस में देख लें। अभी हाल ही में असद अली भाई, हाल ही में खामनाई की किताब मैंने पेश की थी, इल्म रजाल की 4 असली कुतुब, जिसमें हजरत ने रिजाल कशी का इनकार किया और मुतनाज़ कर दिया। उसका नुस्खा ही किसी के पास नहीं है, वो भी खा गया। और बिलखुसूस हुसैन बिन सईद अल हवाजी के लिहाज से मैंने कहा था कि सबसे पहले इस बात का इकरार तो इनके डैडी खुई साहब ने अपनी किताब मौजम रिजाल हदीस में भी किया है कि सबसे पहले इस रावी का जो जिक्र है वो रिजाल कशी में आया था, और कशी माशाल्लाह इन तक साबित नहीं। अब्दुल्ला सिद्दीकी भाई, अगर आप हवाले की बात कर रहे हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उयून अखबार रिजा से व रसाइल मुर्तजा अस्करी से इमाम जाफर सादिक की हदीस पेश कर सकता हूँ कि सरकार ने अपनी पिंडली मुबारक के ऊपर से अबा का दामन उठाया और फरमाया, ये दुआ सजूद, आओ अबू बसीर यहाँ सजदे करो। अल्हम्दुलिल्लाह। रसाइल मुर्तजा अस्करी और उयून अखबार रिजा, शेख सदूक रहमहुल्लाह, आप जाके चेक कर लें। जी नबियारी, बिल्कुल ठीक है। आप इस पर तफसीर नूर सकलैन का हवाला दीजिए, बिल्कुल मौलानी के साथ दिखना जायज है, कोई ऐसी बात नहीं है। राय हुसैनी भाई यार प्लीज फालतू लोगों को छोड़ दें। कोई बात नहीं, अब्बास अली भाई नो प्रॉब्लम। फालतू लोगों को छोड़े यार, दफा मारे। हाँ जी, लाइब्रेरी को लाइब्रेरी,
फालतू लोगों को छोड़ें, हमें इन्हें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जो असलियत है, इनकी जो इल्मी औकात है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया पे वाज़ेह हो चुकी है। अली बलोच भाई कह रहे हैं जी टेक मी ऑन लाइव कॉल एंड आई एम टेकिंग यू राइट नाउ ऑन द लाइव कॉल, सो कम। जी कामरान शारी मुकस्सिर हो गया है, बिल्कुल। जी रिजवान हैदर काज़मी भाई, जनाब मुस्लिम का असली नाम असद है, और अलामा अलहाज सैयद बू अली ज़ैदी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अश-शहादत उज़्मा में इनका नाम लिखा है, असद, सरकार मुस्लिम का शहादत उज़्मा। अलामा नासिर अब्बास मिरीजन एक खुश अकीदा खतीब थे, और क्या थे, ही वाज अ गुड मैन। आगा मूसवी के बारे में, कौन से आगा मूसवी अख्तर अब्बास भाई? आगा मूसवी नाम के तो बहुत लोग हैं, कौन से आगा मूसवी? अब्दुल्ला सिद्दीकी भाई, मैं अब मुझे उठ के जाना पड़ना है यार, वो लाइब्रेरी के दूसरे सेक्शन में किताब पड़ी हुई है। चलिए, मुहक्किक आजम, उनकी जो किताब है बैयनात, रसाइल मुर्तजा अस्करी, इसमें 196 नंबर, पेज नंबर 196 पर इमाम सादिक ने अपने सहाबी को हुक्म दिया। लेट मी शो यू द रेफरेंस। हाँ, मकतब अहले बैत में खुदा का कदम और पिंडली का मतलब सॉरी, अबू बसीर ने मोहम्मद बिन अली हलबी सलामुल्लाह अलैह, उन्हें मौलाना ने फरमाया था यदऊना इला सुजूद, अपनी पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा के मौलाना ने फरमाया यदऊना इला सुजूद, आओ इधर सजदे करो। ये रसाले मुर्तजा अस्करी में मेरे भाई सफा 196 है। आगा मुर्तजा अस्करी के जो रसाइल हैं उसमें 196। इजीली ये किताब तो मेरा ख्याल लास्ट ईयर ही छपी है, इसमें इजीली मिल जाएगा आपको। जी जनवी अली, अल्लाह के साथ लिखा रहता है, लेकिन अल्लाह के साथ और भी बहुत कुछ लिखा रहता है ना, मौला अली के साथ लिखा रहता है, वली मौला। सो व्हाट? आरिफ हुसैन भाई हैं जो लाइव आना चाह रहे हैं, लेट्स जस्ट टेक हिम लाइव एंड लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू से, और देन वी कैन कंटिन्यू। खैर, एक मैं अजीजान आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, ये अब्दुल हुसैन की किताब अल गरीब लाजमी पढ़िएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। खैर, अली अरबाब अलवी भाई भी लाइव आना चाह रहे हैं। अब्दुल हुसैन अमीनी रहमहुल्लाह की किताब अल गदीर लाजमी पढ़िएगा, दैट इज अ वेरी वैलिड बुक यार, लिटरली। गदीर पे ऐसी मेहनत मैंने आज तक नहीं देखी, ग्रेट गाय, लाजमी पढ़िएगा। सेकेंड, ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ते? सात बट भाई, आ, मेरी इस पे वीडियो मौजूद है, उसमें तकरीबन सारे दलाइल मौजूद हैं। हाँ जी, अब डॉलर या फिर कोई ना कोई करेंसी तो है जो मिलनी है। महमूद भाई, इट डजंट मैटर वेदर यू आर शिया और नॉट। आप जानते हैं कि मेरा यही नारा रहा है, शिया सुन्नी भाई भाई, यू कैन कम, नो प्रॉब्लम टेकिंग यू लाइफ। अच्छा, अख्तर अब्बास भाई, हामिद अली मूसी साहब की असलियत जानने के लिए आप आरिफ हुसैन अल हुसैनी शहीद की किताब नकीब वहदत की तरफ रुजू करें। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का चट्टा कट्टा खुला हुआ है कि ये कौन है। ओके अली अब्बास ज़ैदी भाई, आई एम टेकिंग यू लाइव। जी जी बेशक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है ब्रदर। आवाज ठीक है अब? अब ठीक है मेरा भाई, जी हुक्म करें।
सबसे पहले बताएं आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? थोड़ा सा फ्लू है बट आपकी दुआएं हैं, हुक्म करें। भाई मेरा भी यही हाल है तकरीबन, भाई भाई एक जैसे, सेम पिंच, नॉट एन इशू। मैं दो चीज़ें आपसे बहरहाल कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं लाइव आना चाह रहा था। जी। देखें, वैसे तो पर्सनली बताऊं तो मैं उसूली हूँ, ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन मुझे आपकी चंद चीज़ें बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुहक्किक बंदा, एक मुहक्किक जवान बहुत अच्छा लगता है। अगर तहकीक करके एक इंसान किसी चीज़ को अख्तियार कर रहा है, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दिस। एंड खुदावंद आलम जो भी हमारे लिए बेहतर हो वो हमें उस पर इंशाल्लाह उस राह पे लगाए। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड आई फेवर यू फॉर दैट। एंड द सेकेंड थिंग दैट, कि एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। You come here on regular basis with your live sessions and I see you that basically आप बहुत सारी किताबों के हवाले पेश करते हैं और नए नए मौजूआत लेके आते हैं। दैट इज वेरी गुड फॉर मीन्स फॉर अस एवरीवन। बट द थिंग इज कि वो बाद में लाइव सेशन मौजूद नहीं रहता। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आप उस लाइव सेशन को सेव कर लिया करें। उसके दो रीजंस हैं। हम जैसे लोग जो तहकीक कर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको मान लीजिए आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो कभी कभी मिस हो जाता है, तो उसको देखना चाहते हैं। दूसरे, अगर आप जो दलाइल पेश कर रहे हैं उसके जवाबात हमारे पास हों, या आपकी बात से हम मुत्तफिक हों और किसी और को पेश करना चाहते हो, वो वीडियो तो होती नहीं है हमारे पास। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को जो है एक बार कंसिडर करें और अपनी लाइव वीडियोस का सेशन डेली बेसिस पे सेव कर लिया करें। इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, क्योंकि ब्रदर मैंने एक चीज बहुत ज्यादा नोट की है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो जाकिरीन और खुदवा हजरात मिंबर पे चढ़े हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत मारूफ नाम है उन सबके। उनकी व्हाट्सएप ऑडियोज, मैसेजेस और हत्ता कि कॉल रिकॉर्डिंग्स की भी बात अगर करें तो कुछ एक आध की मेरे पास मौजूद है, जो माशाल्लाह तहकीक भी इस गरीब की होती है और जुस्तजू भी इस गरीब की होती है। किताबें भी ये बंदा लेके आता है और माशाल्लाह मिंबर पे जाके चढ़ के कह देते हैं मेरी मेहनत कुछ आगे ये चले। उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैंने पैगाम हक कलाम मासूम पहुंचाना है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इट डजंट मैटर्स। लेकिन फिर उसकी आड़ में आके अफेयर्स चलाना, फेक रिलेशंस बना लेना, लोगों की जिंदगी तबाह करना और लोगों से पैसे हैंटना, ये नाइंसाफी है। इसीलिए फिर मैं आजकल हवाला जात भी जरा कम दिया करता हूँ और जरा छोटे लेवल पे बात करता हूँ। और ज्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि उन बुक्स के रेफरेंसेस दूं जो आम मोमिनीन की दस्तरस में है, और मुखालिफिन से एक ही बार बार इस्तदा करता हूँ कि भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी, अभी असली हवाले पीछे पड़े हुए हैं, मैं उन्हें नहीं निकालना चाह रहा, क्योंकि अगर वो निकल आए तो पल्ले कख नहीं रहेगा। जिनमें से एक खानदानी साहब की अभी गालिबन डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक किताब पेश की थी, इल्म और रजा की 4 असली कुतुब, जिसमें उन्होंने रजाल कशी को ही मुतनाज़ बना दिया था माशाल्लाह, जो बुनियादी किताब है अस्मा और रजाल की हमारे मज़हब में। तो लिहाजा और उसका मेरे मुखातिब मौसूफ ने ना कोई जवाब दिया, बल्कि उन्होंने छेड़ा ही नहीं। तो इसलिए इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं सेव नहीं रखता है। वेदर इफ यू वांट रियली डू सम रिसर्च, तो मैं आपसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी करूंगा। और जलाली मनूर ने जब जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा की शान में बकवासात की थी, तो मैंने एडवोकेट सैफी अली खान साहिबा उनके लिए एक रिसाला लिखा था हक सैयदा, जिसमें मैंने असली स्कैन पेजेस सारी अहले सुन्नत व जमात की किताबों के दाखिल किए थे, उनकी इसनाद पर भी बात की थी। कोई लंबी चौड़ी बुक नहीं है, जस्ट बेस्ड ऑन 80 पेजेस। I just send it to you in the form of PDF. Inshallah, I'll be waiting for you, and I have your WhatsApp number. I am basically from India, Lucknow. Okay. I have your, and I'll be contacting that. If I'll having any issue with that number, then कभी comment वगैरह कर दूंगा, तो please मुझे किसी तरह से contact कर लीजिएगा. And another thing, Just मैं text me by your आपसे name, brother. कोई ऐसा मसला नहीं है. Just text me by your name. यहाँ वल्लाहुल आलम कोई तफरीक नहीं है. Whether anybody is उसूली और अखबारी और शिया और सुन्नी, no problem at all. मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि वो बंदा तहकीक करना चाह रहा है कि नहीं. If he wants to do some research, बिस्मिल्लाह. You have full बिल्कुल option. बिल्कुल आप इसी बात पे तो मुझे पसंद हो ना। मैं भाई, क्योंकि देखिए मैंने जैसे बताया, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद उसूली हूँ, लेकिन मुझे मुहक्किक लोग पसंद हैं, चाहे वो अहले सुन्नत के ही क्यों ना हो, किसी भी फिरके को, वो काफिर ही क्यों ना हो। अगर वो तहकीक कर रहा है, तहकीक की मंजिल में है, तो इंशाल्लाह अल्लाह उसको कामयाबी दे, सही रास्ते पे जाए, और वो ऐसा इंसान है कि जो दुनिया से रुखसत होगा तहकीक के आलम में तो शहीद भी होगा। सही। खैर, खुदा आप सब आपकी तौफीकात में इजाफा करे और हम लोग को भी तौफीक दे।
और एक बात तो बहरहाल आप बिल्कुल सही कहते हैं, जो लोग आपका सामना नहीं कर पाते ज़र्फ भाई, उनकी सीधी सी बात जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि उनके पास खुद उतना ज़्यादा इल्म नहीं है, उतनी तहकीक नहीं है, ना उतनी बुक्स उन्होंने पढ़ रखी हैं। वो लोग तनकीदी जवाब देते हैं, उल्टे सीधे, यानी टॉन्ट मारना उनके काम है। अगर भाई मैं कह रहा हूँ आप गलत हैं, अगर मेरे हिसाब से भी मान लिया आप गलत भी हैं, तो आप इल्मी जवाब दें ना, किताब लाएं, रेफरेंसेस पेश करें, दलाइल दें, चाहे अकली दें चाहे नकली दें, कम से कम दलाइल से पेश करेंगे। एक दूसरे को गालम गलौज करना और उल्टी सीधी माओ को कहना और गालियां देना और फलाना इसीलिए ढिमाका, ये मैंने सबसे रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसलिए मैंने फिर उन दोनों हजरात से जान छुड़वाई है, क्योंकि मेरे बिला मुबालगा मोर देन 81 रेफरेंसेस जाया हो चुके हैं जिन्हें वो छेड़ तक नहीं रहे, और आई थिंक 4 to 5 टाइम्स उन्हें मैं अपनी वीडियोस में रिपीट कर चुका हूँ। और यार गुस्से से भी कहा, प्यार से भी कहा, इन द एक्सेंट ऑफ फन भी कहा, यानी कि तरला भी मारा कि यार खुदा का नाम है, आप मुनाजरे की दावत दे रहे हैं, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन पहले मुसल्लमात मुनाजरा में जो सबसे ज्यादा एक बेसिक चीज है वो है अदालत। जब आप में अदालत नाम की कोई चीज ही नहीं है, दूसरे के दलाइल को रद्द करके जवाब पेश करना पड़ता है। नए से नए हवाले कर्ज चढ़ाए जा रहे हैं, कोई छेड़ता तक नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को डिबेट क्या, वो कन्वर्सेशन के भी अहल नहीं है। सो दैट्स ऑल। बिल्कुल आप उसूली हैं सर आंखों पे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इंशाल्लाह आपको अखबारी बना देंगे, कोई मसला नहीं है। अभी असली हवाले जो पड़े हुए हैं वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे ऑन व्हाट्सएप, और एक तवील गुफ्तगू होगी, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह जो मेरे साथ इन कॉमन सेपरेटली इन कांटेक्ट रह के उन्होंने अपना मकसद बदला है। क्योंकि जारी बात है, अब मैं थोड़ा सा, मुझे अहले सुन्नत भी बहुत ज्यादा सुनते हैं, इसलिए मैं इन हजरात के जो अंदरूनी मामला है वो अहले सुन्नत के सामने नहीं लेके आता कि उन्होंने अपनी किताबों में आले मोहम्मद की क्या क्या गुस्ताखियां की हुई हैं। माज़अल्लाह, इशारा ही करूंगा, खुमैनी साहब के एक बहुत बड़े इनकलाब के हामी थे, उनकी किताब से इंशाल्लाह मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, नाउजुबिल्लाह इमाम हुसैन जाहिल थे और जनाब सैयदा कोई छोटी बच्ची है, माज़अल्लाह। मैं आपको दिखाऊंगा, आई हैव ऑल द रेफरेंसेस, जब आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे। अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि नवासिब ने अगर वो किताबें खरीद ली, उन्होंने जाके कहना ये देखो जी बंदे तुम मेहदी के नायब हो, तुम्हें मेहदी की माँ की हया नहीं है, ये माफ। अल्लाह। फिर अच्छा मुझे इस बात पे समझ नहीं आई, मैं लाइव सेशन में आके इनसे एक बात पूछता रहा हूँ, मैंने कहा भाई आप मुझे इतना बता दें, आप जो तकलीद तकलीद कह रहे हैं ठीक है, वी एक्सेप्ट इट। पहली बात तो ये है कि आयतुल्लाह खुई खुद फरमा रहे हैं मजहूल हाल रावी है हदीस तकलीद के, चले वो एक और बात है। अब अगर किसी बंदे ने सुल्तान दश्त नैनवा का दिफा करना है, जनाब ज़हरा का करना है, अमीरुल मोमिनीन के नासबियों के सामने करना है, वो क्या आगा सिस्तानी की तौहीन मसाइल पेश करेगा उन्हें? डेफिनेटली वहां तकलीद का दरवाजा बंद होगा, तहकीक का दरवाजा खुलेगा। अगर उसने सिर्फ आगा सिस्तानी की मिनहाजुस सालिहीन, किताबुल इस्तिफ्ता, जदीद मसाइल या तौज़ीहुल मसाइल पढ़ी है, तो फिर ना उसने बुखारी को हाथ लगाया, ना मुस्लिम, ना अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिरमिजी, निसाई, तबरी, इब्ने कसीर, इब्ने खलदून, अहमद बिन हंबल शैबानी, किसी को हाथ तक नहीं लगाया, वो कैसे जनाब ज़हरा का हक साबित करेगा? बिल्कुल नहीं बिल्कुल, नहीं वो नहीं, तो बहरहाल हलालो हराम ये वो बस। अरे जिंदगी बनाने के लिए जो एक कानून होता है कि भाई पानी कैसे पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, नमाज कैसे पढ़नी, रोजा के मुस्तहबात बताए कि वो एक्शंस हैं। जब अकीदों पे बात आती है तो यहाँ फिर हमें अपने उलमा की बुक्स उठानी पड़ेगी, तहकीक करनी पड़ेगी, ना ये कि तकलीद, क्योंकि अकायद में तकलीद है भी नहीं। हमें तो अपने सलाम की ये इसी बात पे तो ज्यादा गुस्सा आता है भाई, कि लोग जुज़वी मसाइल को मबाहिस में मुब्तला हैं, जबकि बुनियादी चीजों को भूल रखे हैं। कि भाई बुनियादी ये कि भाई अपनी खुदा की तौहीद साबित करिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम का हक साबित करिए, वो वाज़ेह हो जाएगा, फिर उनके रास्ते पे ऑटोमेटिक सब चलने लगेंगे। अभी आप मेजा जो इंजीनियर है ने एक एलिगेशन लगाया मौला अली पे कि मौला अली के बेटों के नाम माज़अल्लाह उमर, अबू बकर, उस्मान थे। इस पे क्यों नहीं जवाब आ रहा हजरात का? आगे माज़अल्लाह मौला हुसैन की ज़ौजा बीबी शहरबार को कहती है हजरत उमर ने वो जंग यरमूक में लड़के लाए, फिर बीबी शहरबार का निकाह करा, अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि अल मौसूआ तो इमाम हुसैन में भी और अहले सुन्नत उलमा ने, मुफ्ती गुलाम सूद जमाती नक्शबंदी ने हसब व नसब में, अल्लामा शिबली नमानी अल फारूक में लिखा है। इस किस्से के बारे में हमारे तमाम मुहद्दिसीन ने यही कहा है, ला असल लहू, इस किस्से की कोई असल नहीं है। बीबी शहरबानो सलवातुल्लाह अलैहा जनाबे जनाब अमर इब्ने हारिस हनफी मौला अली की तरफ से ये सफीर थे ईरान की तरफ, असहाबे इमाम अली में असगर नाज़िम ने इनका जिक्र किया, उन्होंने मौला अली की तरफ भेजा था। और जब ये आई हैं फिर मौला ने इनसे पूछा था, क्योंकि उनकी मादरी जुबान फारसी थी, इसमें शुमार शीस दुख्तार मान, बेटा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा था कि शाह जनान। फिर मौला ने फरमाया था कि नहीं, आज से तुम्हारा नाम है शहरबानो।
शहरबानो नाम ही अमीरुल मोमिनीन ने रखा है, क्योंकि जाहिर बात है अब मौला अली ने नहीं बताना तो किसने बताना है कि बहू की इज्जत किस तरह करते हैं, बहू को बेटी का मकाम किस तरह दिया जाता है। ये मेरी रिकॉर्डेड वीडियो आने वाली मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ। मैं सिर्फ इनसे इतना कहता हूं कि सरकार ठीक है, तकलीद हो गई, मौला हुसैन पे आलतू फालतू लोग उठ के बकवास करना शुरू कर गए हैं। यजीद के दिफा पे इस किफायतुल्लाह सनाबली ने 950 सफ़े की किताब लिखी, उसका जवाब कौन देगा? क्यों? ये है जी माशाल्लाह इनका। अगर भाई भी सुन रहे हैं यहाँ पे, तो मैं अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत भाई को एक अपनी जो मैंने तहकीक की है वो मैं पेश करना चाह रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगे, खास तौर से मेरे अहले सुन्नत भाई इस बात का बुरा ना माने, आपको तहकीक करें कि जो खुसूसन सिहाए सित्ता हैं या जो दीगर किताबें अहले सुन्नत की खुसूसन है, उसमें जो नंबरिंग की गई है ना, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे दर्जात जो बनाए गए हैं, आप देखिए जितना नीचे का दर्जा है उतने ज्यादा फजाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम नीचे के दर्जे की किताबों में मौजूद है। आप देखिए सबसे निचली किताब सुनन है, सुनन में सबसे ज्यादा अहले बैत के फजाइल मौजूद है, लेकिन सबसे बुलंद दर्जे की किताब बुखारी है, उसमें सबसे कम अहले बैत के फजाइल मौजूद है। ऐसा और क्यों? इसकी स्टेप अपनी बाय दलील स्टेप। भी दूं मैं आपको ब्रदर। इमाम बुखारी जो है उनके कई असातिज़ा थे, जिनमें जनाबे इमाम मालिक भी शामिल है। अब इमाम मालिक ने अपनी मौता में मौला इमाम मोहम्मद बाकिर से 4 हदीस ली हुई हैं, अन मोहम्मद इब्न अली अल बाकिर, जबकि इमाम बुखारी ने माशाल्लाह एक भी नहीं ली। चले इमाम बाकिर की एक और बात है। अबू तुफैर आमिर बिन वासिला सलामुल्लाह अलैह, ये तो सहाबी हैं। अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर की उठा लें, उसदुल गबा इब्न असीर जज़री की उठा लें, अल इसाबा इब्न हजर अस्कलानी की उठा लें, तमाम लोगों ने इन्हें मुसलमा सहाबी रसूल लिखा, उनसे भी नहीं ली। वजह, इसकी वजह अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अली गुलाम रसूल जमाती नक्शबंदी ने आइमा इस्ना अशर में बयान की है, आशिक अली थे। ये बेसिक वजह है। और मजे की बात आपको बताऊं कि आप अभी सुनन नसाई शरीफ की बात कर रहे थे या फिर सुनन नबी दाऊद की, इमाम तहावी जिनकी किताब है शरह मानी आसार, वो कहते हैं कि सुनन नसाई बुखारी से भी मुकद्दम किताब है। और शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में लिखा है कि मौता इमाम मालिक की तमाम रिवायात सही हैं, लेकिन बुखारी और मुस्लिम की 260 से ज्यादा रिवायात ज़ईफ है। तो ब्रदर इनसे मैं इतनी इस्तदा करता हूँ कि खुदारा ना छेड़े, वरना बुखारी और मुस्लिम मुतनाज़े हो जाएंगी। और हदायक हनफिया से तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी ज़ाहबी का कॉल पेश कर सकता हूँ, मुस्नद अहमद बिन हम्बल सारी किताब झूठ का पुलंदा है। ये हाफिज ज़ाहबी ने पूरी किताब पे जरा कर दी है मुस्नद अहमद बिन हम्बल शैबानी पे, हालांकि उसमें सही हसन दर्जे की रिवायात मौजूद है, मुतवातिर दर्जे की है, सब झूठ का पुलंदा है। तो मैं इनसे हाथ ही जोड़ सकता हूँ कि ना छेड़ो, मलंगाने हैदर को ना छेड़ो। आपका मजहब वैसे ही कुरान से साबित नहीं है, फिर मुतनाज़े हो जाएगा। आप तहकीक का दरवाजा खोलने वाले हैं, इंशाल्लाह आपको देख के बहुत सारे लोग कन्विंस्ड हों, खुद तहकीक करें। हम कह रहे हैं किसी की बात ना मानो यार, तुम जर्क भाई की बात ना मानो, तुम मेरी बात ना मानो, किसी की बात ना, खुद जाओ किताब पढ़ो। अल्लाह ने अक्ल सबको बराबर बांटी है, खुद तहकीक करो। मैं लिटरली कई दफा उसको ये कह चुका हूँ कि यार खुदारा जर्क नकदी की कोई हैसियत नहीं है। आप लोग सरकार कुलैनी को याद क्यों नहीं करते, जनाब शेख सदूक को याद क्यों नहीं करते, सरकार तूसी को, अलामा मजलिसी को, सरकार नेमतुल्लाह जजायरी को, सरकार मुहद्दिस बहरानी को, इनको क्यों नहीं देखते, शेख अब्बासी कुमी को क्यों नहीं देखते? मेरी क्या हैसियत है? तकैये में इन उलमा ने 1,000 मील सफर करके जो अहादीस इकट्ठी की है, इतनी मुश्किल से मजहब आले मोहम्मद हम तक पहुंचा है माशाल्लाह। और अब माशाल्लाह देख लें, दौरे अहादीस के लिहाज से जमूद का दौर आ गया, अहादीस की किताबें बंद, तौज़ीहात शुरू। सारी उन बेचारों की तकैये की मेहनत को भी पानी फेर गए। और आप यकीन करें, आप रिसाला इत्तिकादिया अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह लाजमी पढ़िएगा ब्रदर, छोटा सा अल्लामा मजलिसी का रिसाला इत्तिकादात पे सरकार अल्लामा मजलिसी ने अहादीस को भूल जाने पर शियों की जिद में आके साहिबुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि को मरसिया लिखा है। इमाम ज़माना के हुजूर सरकार मजलिसी ने मरसिया पेश किया है। हाय मौला, किस तरह अहादीस छोड़ के ये लोग अपनी नाकिस आरा पर लगे हुए हैं। मैं इसकी तफसीर इंशाल्लाह तबारक व तआला आपसे व्हाट्सएप पे अर्ज करूंगा लाजमी। और कोई तफर्रुक़ वाली बात नहीं है, फर्क सिर्फ इतना कि हमसे मुखालिफत अली बर्दाश्त नहीं होती, अगर शिया करे या सुन्नी, अली की मुखालिफत बर्दाश्त नहीं, ये हमारा उसूल है। जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाह। नो प्रॉब्लम, टेक केयर। मेरे ख्याल जी मुआविया अब्दुल्ला साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक काम करें,
सीरत इमाम बुखारी जो कारी गुलजार अहमद मदनी साहब ने लिखी है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इमाम बुखारी के असातिज़ा में इमाम मालिक का नाम शामिल है, इमाम मालिक इब्न अनस का। और इमाम मालिक के बारे में एक और, मैं जो अहले सुन्नत हज़रात सुन रहे हैं उनसे गुजारिश कर दूं कि आप कुतुब रिजाल का मुतालिया करके देखेंगे तो उसमें आपको वाज़ेह मिल जाएगा कि इमाम बुखारी ताबईन में से हैं। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, मौर्रिखीन, मुफस्सिरीन, जो दर्जा बंदी हुई है तारीख के लिहाज से उलमा की, इमाम मालिक ताबईन में से है। एक मिनट। मोहम्मद उस्मान फिरोजी भाई, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप हुसैन बख्शाड़ा साहब की किताब लुमअतुल अनवार फी अकाइदुल अबरार पढ़कर देखें। जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा मासूमा है। इसके अलावा आगा काजिम कज़वीनी ने अपनी किताब ज़ैनब कुबरा में उन्हें मासूम साबित किया है। इसके अलावा आगा जज़ायरी ने अपनी किताब खसाइस ज़ैनबिया में बीबी ज़ैनब बिन्त अली सलवातुल्लाह अलैहा को मासूमा साबित किया। कोई ऐसी बात नहीं, मासूमा है, कोई ऐसी बात नहीं है। दलाइल भरे पड़े हैं, क्योंकि एक एक किताब अब मैं लाइब्रेरी से उठा के लाता रहूं फिर दिखाता रहूं, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने कहा आपको दलाइल जल्दी दे दूं ताकि बात में आसानी रह जाए। और अजीजान, आप देख सकते हैं एक उसूली मकतब के भाई ने आके अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बात वाज़ेह कर दी है कि ये लोग कुछ नहीं करते मां सिवाय डींगे मारने के। अल्लाह के बंदे को खूनते मान लो। और ये लाइव सेशन में डिलीट नहीं करूंगा, ये लाइव सेशन में डिलीट नहीं करने वाला, मुझे इजाजत दें, लेकिन ये लाइव सेशन में डिलीट नहीं करूंगा। इसमें उसूली मकतब फिक्र के भाई ने आके बाकायदा इस बात की तायीद की है। और कहां से? अब भाई हिंदुस्तान से। अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि मौला हुसैन हिंदुस्तान क्यों जाना चाहते थे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।